जाने तथा अग्रेतर उन्नत प्रकृति के जागृत होने से जन्म परिवर्तन हो जाता है। जिस प्रकृति ने चित्त को बांध रखा है वह प्रकृति शांत हो गई, उन्नत प्रकृति का प्रादुर्भाव हो गया। यही जन्म परिवर्तन है। ऐसी अवस्था में यदि शरीर छूट गया तो उसी स्तर से जन्म होता है। जन्म औषधि अर्थात भक्ति, मंत्र, तप और समाधि ये निमित्त है। इनके द्वारा प्रकृति का संचालन नहीं होता, प्रत्युत अवरोध दूर कर दिया जाता है, जिससे उन्नत प्रकृति स्वतः प्रसारित हो जाती है। इस प्रकार चित्त का एक प्रकार से दूसरे प्रकार में परिवर्तन जात्यंतर परिणाम है, जाति परिवर्तन है, जन्म परिवर्तन है, एक रचना है। यह निर्माण चित्त जब तक अस्मिता है तभी तक होता है। आत्मा और वृत्तियों का मिश्रण अस्मिता है। चित्त की अनेक प्रवृत्तियों को स्थिर करना, एक ईश्वर में समर्पित करना, एक ईश्वर में नियुक्त करना चित्त का कार्य है। इनमें से क्रमशः ध्यान की स्थिति मिल गई तो ध्यान जनित चित्त का अनाशयम कभी विनाश नहीं होता, क्योंकि ऐसे योगी के कर्म अशुक्ल और अकृष्ण होते हैं। अन्य लोगों के कर्म 3 प्रकार के होते हैं। वे सभी कर्म वासनाओं को ही जन्म देते हैं। अनंत जन्म परिवर्तन और काल का अंतराल होने पर भी वे कर्म नियत समय पर प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि स्मृति और संस्कार का एक ही स्वरूप है। स्मृति में वही उभरता है जो संस्कार की परत में होता है। इनकी एकता अनादिकाल से है, इसलिए सदा नित्यत्वात्, नित्य स्वरूप पा जाऊं, यह भावना इसमें बनी रहती है। हेतु, फल, आश्रय और आलंबन, इन्हीं के द्वारा इन संस्कारों का, वासनाओं का सृजन होता है। इन चारों के अभाव के साथ ही वासनाएं, ये संस्कार सदा के लिए मिट जाते हैं। संस्कारों का हेतु अविद्या इत्यादि क्लेश है। फल पुनर्जन्म, आयु और भोग है। चित्त इनका आधार और विषय आलंबन है। इनके अभाव के साथ ही ये संस्कार सदा के लिए मिट जाते हैं। इनके मिटते ही धर्म का नाम आया है, जो काल का भेद होने पर भी हेतु, फल, आश्रय और आलंबन, जो अतीत हो गया, अनागत, जो अभी प्रकट नहीं हुआ है, जैसे स्वरूप की प्राप्ति, स्थिति इत्यादि, इन सब में धर्म स्वरूपतो अस्ति, सदा स्वरूप से विद्यमान और प्रसारित रहता है। गुणों के अनुसार ये धर्म उत्तम, मध्यम और मलिन अवस्था में दिखाई देते हैं, किंतु हैं स्थिर और प्रत्यक्ष। परिणाम की एकता में वस्तुतत्वम, जो योग साधना कर रहे थे, उससे उपलब्ध वस्तु चेतन दृष्टा का तत्व रूप में विदित हो जाना संभव है। वस्तु साम्ये चित्तम, वस्तु की साम्य अवस्था में चित्त का भेद स्पष्ट हो जाता है कि चित्त का रास्ता अलग है और वस्तु इससे भिन्न सत्ता है। वस्तु है परमात्मा। यह चित्त इस वस्तु के प्रतिबिंब की अपेक्षा वाला है। वस्तु का जितना प्रतिबिंब पड़ता है उतना ही चित्त जानता है, अन्यथा नहीं जानता। किंतु वह वस्तु दृष्टा है, अर्थात परमात्मा है। उसे चित्त वृत्तियां सदैव ज्ञात रहती हैं। चित्त में जो प्रकाश दृष्टिगोचर होता है वह दृष्टा दृश्य के द्वारा है। जितना चित्त में दृश्य प्रसारित होता है उतना ही चित्त जानता है, इसके आगे नहीं देखता। यद्यपि वह चेतन शक्ति क्रिया से रहित और असंग है, तब भी तदाकार हो जाने पर स्वबुद्धि संवेदनम, बुद्धि में स्वरूप का संवेदन प्राप्त कर लेता है। वह संवेदन कैसे प्राप्त करता है, किसके द्वारा प्राप्त करता है? इसके लिए महर्षि कहते हैं, दृष्टा और दृश्य से रंगा हुआ चित्त सर्वार्थम, संपूर्ण अर्थ को प्राप्त कराने वाला होता है।
यही है अनुभव। दृष्टा और दृश्य से रंगा होने पर ही चित्त परार्थम, परमार्थिक अर्थ को संभव करने वाला होता है, क्योंकि ये समस्त वासनाओं को काटने वाला है। विशेष दर्शिनः, क्लेश कर्म से परे विशेष पुरुष ईश्वर के दर्शन वाला हो जाता है। ऐसा चित्त उसे प्रत्यक्ष कर लेता है। उस समय उसका आत्मभाव अहं कि मैं योगी हूं, यह भाव सदा के लिए धुल जाता है। उस समय चित्त विवेक में झुका हुआ और कैवल्य स्वरूप की ओर उन्मुख रहता है। ऐसे चित्त में कभी कभी यत् किंचित स्फुरण आते हैं, सूक्ष्म संसार प्रस्फुटित होते हैं। ये संस्कार भी क्लेशों की ही तरह भयंकर है। साधक को असावधानी या प्रमाद नहीं करना चाहिए। इन अत्यंत सूक्ष्म संस्कारों का भी विनाश क्लेशों की ही भांति अनिवार्य है। साधक को इनके भी उन्मूलन पर्यंत साधना में लगे रहना चाहिए। इन सूक्ष्म संस्कारों के उच्छेद होने पर योगी विवेक ज्ञान की महिमा में भी वैराग्य, परम वैराग्य की स्थिति को प्राप्त हो जाता है। उसका विवेक ज्ञान सर्वथा प्रकाशमान रहने के कारण धर्म मेघ समाधि, आकाशवत रहनी प्राप्त हो जाती है। इस अवस्था के प्राप्त होते ही समस्त क्लेश और संपूर्ण शुभाशुभ कर्मों का अंत हो जाता है। उस समय जिसके सभी आवरण और मल समाप्त हो चुके हैं, ऐसा ज्ञान अनंत सीमा रहित हो जाता है। ज्ञेय अल्पम, ज्ञेय ज्योतिर्मय दृष्टा अल्प मात्रा में ही अनजाना रहता है। सब कुछ जानने में आ चुका है, जरा सा भेद है, और जब वह भी जानने में आ गया तब योगी कृतार्थ हो जाता है, उसके कर्तव्य पूर्ण हो जाते हैं। ततः कृतार्थानाम परिणाम क्रम समाप्तिर गुणानाम, इसके पश्चात अपना कार्य पूर्ण कर गुणों के परिणाम क्रम की समाप्ति हो जाती है। अब गुण कोई परिणाम नहीं दे सकेंगे। उस समय योगी का हर श्वास हर क्षण पर नियंत्रण हो जाता है। पहले साधक घंटों का प्रतियोगी था, साधन पकड़ में आने पर क्षणों का प्रतियोगी हो जाता है। एक भी श्वास व्यर्थ नहीं जाती। इस परिणाम के उपरांत निर्ग्राह्य क्रम कुछ निर्माण या ग्रहण नहीं करते, न भला न बुरा, यही उनका परिणाम है। यहां पुरुषार्थ पूर्ण हुआ, साधना पूर्ण हुई। पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसवः कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठावा चिति शक्तेरिति। जिनका स्वरूप के लिए पुरुषार्थ योग साधन का क्रम परिश्रम पूर्ण हुआ, समाप्त हो गया, उस समय गुणों का अपने कारण में विलीन हो जाना अथवा दृष्टा का अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना ही कैवल्य पद है। यहां जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, सुख नहीं, दुख नहीं, अभय पद, अमृतमय पद, सदा रहने वाली शांति है। तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, हृदय में स्थित ईश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को प्राप्त होगा, उस स्थान को पा जाएगा जो शाश्वत है, सनातन है। हरि ओम तत्सत।